ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक हम लोग का प्रेजेंटेशन, आंकड़ों का प्रेजेंटेशन तीन टाइप से, टेबल, डायग्राम, ग्राफ्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेबुलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। आज का टॉपिक डायग्राम, चित्र। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ डायग्राम। विलियम प्लेफेयर को चित्रों का जनक कहा जाता है। विलियम प्लेफेयर को चित्रों का जनक, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले चित्रों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। तो याद रखेंगे, फादर ऑफ डायग्राम विलियम प्लेफेयर। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जब आंकड़ों को यानी क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन of a data are tools to present the raw data in a systematic manner. क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, टेबुलेशन, सारणीयन ऑफ डेटा आर टूल्स, टेक्निक जो आंकड़ों को प्रेजेंट करना। इसमें खास इंपोर्टेंट महत्व होता है रॉ डाटा का। रॉ डाटा हम लोग देखे हैं, वे डाटा जो अनुसंधानकर्ता को पहली बार किसी निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए कलेक्ट करता है, उसको हम लोग रॉ डाटा कहते हैं। सिस्टमैटिक मैनर उसको प्रदान करते हैं, तब जाकर के हम लोग उसको क्लासिफाइड करके टेबल में डालते हैं। सो दैट द डाटा में नॉट बी अपीयर हाफजार्ड, अनमैनेजेबल एंड यूटिलाइजेबल। Another method of making the quantitative data reliable to be presented then by means of diagrammatic and graphic presentation. So डायग्राम ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है। टेबुलेशन जो है सो 100% एक्यूरेट होगा, लेकिन डायग्राम 100% एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसमें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जब आंकड़ों को चित्र के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, ऐसे प्रस्तुतिकरण को चित्रों का प्रस्तुतिकरण कहते हैं। क्योंकि हम लोग भी बचपन में जो सीखे होंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, चित्र के माध्यम से, तो चित्र समझने और समझाने की सबसे सरल प्रक्रिया है। चित्र क्या है? समझने और समझाने की सबसे सरल प्रक्रिया है। तो डायग्राम्स डू नॉट ऐड एनी न्यू मीनिंग टू द स्टैटिकल फैक्ट्स, बट दे एग्जिबिट द रिजल्ट मोर क्लियरली। यह चित्र जो है सो डाटा को एकदम क्लियर पिक्चर, एक साथ कहे गए पैटर्न, ये सब के बारे में जानकारी कर देता है। लेकिन इसका ये अर्थ है कि जैसे हम लोग खिचड़ी सबसे सुपाच्य होता है तो रोज नहीं खाते हैं, उसी तरह से डायग्राम यह एक अवैज्ञानिक मेथड है। इसमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, यह साइंस नहीं है। An ordinary manner can understand pictures and diagrams more easily than the figure. The use of diagrams is becoming more and more popular in the present time. वर्तमान समय में डायग्राम जो है सो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ को ग्राफिक्स से दिखाने का जो तरीका है वह बनता जा रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम, डायग्राम को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? तो डायग्राम शुड बी अट्रैक्टिव होना चाहिए, शुड बी कम्युनिकेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। डायग्राम शुड बी एक्यूरेट, ऑल्सो अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। डायग्राम शुड बी प्रोपोर्शनेट इन हाइट एंड वेट। डायग्राम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डायग्राम शुड बी सिंपल एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल। यह समझने और समझाने की सबसे सरल प्रक्रिया है। डायग्राम शुड सूट द साइज ऑफ द पेपर। डायग्राम हम लोग पेपर के साइज के हिसाब से, जैसा कि हम लोग जानते हैं जनरली व्यवहार में ग्राफ पेपर दो प्रकार का होता है, जो 1/4
यानी फोटोस्टेट साइज का पेपर और फिर उसका आधा 1/4, तो उसके हिसाब 1/4 में बनाएंगे तो और 1/8 तो छोटा हो जाता है, तो 1/4 में तो डायग्राम क्या होगा, छोटा बनेगा और 1/4 में थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन मीनिंग एक ही रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर दिमाग में हम लोग को रखना है। एडवांटेज ऑफ डायग्राम क्या होता है? डायग्राम्स आर वेरी क्लियर पिक्चर टू डेटा। डेटा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कैन बी अंडरस्टूड एंड ग्राफ्स इवन बाय ए लेमैन इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। यानी कम जानने वाला व्यक्ति भी चित्र को इसलिए शुरू में बताया कि चित्र समझने और समझाने की सबसे सरल प्रक्रिया है। एक चित्र जो होता है वह 1000 शब्द के बराबर होता है। एक चित्र जो होता है 1000 शब्द के बराबर होता है। इसको सोचना और समझना पड़ता है। बहुत सारे एग्जाम में मैप, डायग्राम, फिगर दे देता है, उस पर बोलने और लिखने के लिए बोलता है। दूसरा हुआ कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शादी ब्याह का मैटर में लड़का और लड़की का एक तस्वीर आता जाता है और पूरा खानदान मिलकर सोच ले तो भी कम पड़ जाता है। तो ये चित्र का कमाल है। दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड यूनिवर्सली एट एनी प्लेस एंड एनी टाइम। इसका यूज कभी भी किया जा सकता है। दिस टेक्निक इज यूजफुल ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट एंड फील्ड। किसी भी विषय में और किसी भी सब्जेक्ट में इस तरह का इसका इस्तेमाल होता है। एक कॉमन मैन इजिली अंडरस्टूड, और जो कॉमन मैन है, कमजोर है, जिसका दिमाग कम चलता है, वो भी चित्र को आसानी से समझ लेता है। इसलिए चित्र समझने और समझाने की सबसे सरल प्रक्रिया है। दोज डायग्राम गिव अस मच मोर इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। द डाटा, दिस डाटा इज इजिली रिमेम्बर्ड। किसी व्यक्ति का हम लोग नाम सुने हुए हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन चेहरा देखा हुआ है तो बरसों बरस से याद रहता है। तो इसलिए दिस डेटा इजिली रिमेम्बर्ड। ऑल्सो डायग्राम हैव लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द ह्यूमन माइंड। चित्र का असर मस्तिष्क पर अधिक देर तक रहता है। किसी का नाम सुना हुआ रहेगा तो भूल जाते हैं, लेकिन चेहरा देखा हुआ रहे तो इसीलिए आया है कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। A small pictures sometimes represent the data which even thousands of words। देख रहे, एक चित्र 1000 शब्द के बराबर होता है। इसीलिए जल्दी और कम शब्दों में कुछ बात को कहना है तो वहां पर मैप का प्रयोग बढ़ जाता है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हेल्प इन द प्रेडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल्स। चित्र के माध्यम से आंकड़ों के बिहेवियर, नेचर के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलता है। अब टाइप्स ऑफ डायग्राम, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। लाइन डायग्राम। अब देखिए ये यहां से क्वेश्चन, 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम, 3 डायमेंशनल डायग्राम। एक लाइन में 1 डायमेंशनल का मतलब हुआ गया जिसमें केवल लेंथ बोले, हाइट बोले और विड्थ बोले, 3 चीज होता है 3 डायमेंशन। तो लेंथ, जिसमें केवल लेंथ ही होगा उसको 1 डायमेंशन, जिसमें 2 गो होगा लेंथ और विड्थ उसको 2 डायमेंशनल, जिसमें तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा 3 डायमेंशन। तो पहले 3 गो को क्लियर करें। तो यहां से क्वेश्चन अब दिमाग खोल के रखेंगे तो एकदम इजिली पकड़ा जाएगा। 1 डायमेंशनल जिसमें केवल एक ही चीज को सोचेंगे, चाहे लंबाई को सोचें या चौड़ाई को सोचें या ऊंचाई को सोचें, ऐसे डायग्राम को लाइन डायग्राम का, सॉरी 1 डायमेंशनल डायग्राम कहते हैं। तो लाइन डायग्राम, इसका ये फिगर हुआ। लाइन डायग्राम का प्रयोग तब लाइन कब लगता है, जब लंबा जैसा भारत के सभी राज्यों के जनसंख्या का प्रदर्शन, तो वहां पर लाइन डायग्राम का प्रयोग होगा। अब भारत के 10 राज्यों के जनसंख्या का प्रदर्शन, तो यहाँ पर सिंपल बार डायग्राम होगा। तो देखिए लाइन डायग्राम और सिंपल बार डायग्राम में यही अंतर है। लाइन डायग्राम यहाँ पर हम लोग ऐसा देख भी सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसा। तो याद रखेंगे लाइन का प्रयोग कब होता है, जब आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं, लंबा लंबा बात।
ज़्यादा रहेगा तो लाइन में लगना पड़ेगा, कम रहेगा तो लाइन डायग्राम का प्रयोग होता है जब, जैसे उदाहरण कई बार पूछा है, भारत के सभी राज्यों के जनसंख्या का प्रदर्शन, तो 28 को राज्य है तो वहां पर हम लोग लाइन डायग्राम का प्रयोग करेंगे। अब उसी में कहा देगा 5 राज्यों के जनसंख्या का प्रदर्शन, 10 राज्यों के जनसंख्या का प्रदर्शन, तो सिंपल बार डायग्राम होगा। तो लाइन डायग्राम में और सिंपल बार डायग्राम में यही अंतर है कि लाइन का अर्थ हुआ इस तरह से, और सिंपल बार डायग्राम में बार जगह छूटेगा बार, जगह छूटेगा बार। तो जहां पर कम आइटम होता है लाइन में, अर्थात यहां पर ज्यादा सट सट के बनेगा तो लाइन का प्रयोग हो गया और इसमें थोड़ा सा हट हट के रहेगा, बार जगह बार जगह बार, इस तरह से। तो लाइन डायग्राम का प्रयोग तब होता है जब आइटम मदों की संख्या ज्यादा, जैसे उदाहरण के लिए खाने पीने में देखते हैं ना, बहुत सारे आइटम होता है तो कटोरा में कटोरा सटेगा ही सटेगा, और कम आइटम रहेगा तो कटोरा हट हट के रहेगा। यही एक लाइन में समझने की बात है। तो जब हम लोग ज्यादा आइटम होगा तो सटना आवश्यक है, कम रहेगा तो हटना आवश्यक है, एक लाइन। तो लाइन डायग्राम का प्रयोग तभी होता है जब आइटमों की संख्या ज्यादा होगा। जैसे उदाहरण के लिए भारत के सभी राज्यों का जनसंख्या का प्रदर्शन, भारत के सभी राज्यों के जो है सो सभी राज्यों में पुरुषों का जनसंख्या का प्रदर्शन, सभी राज्यों के अलग से महिला का प्रदर्शन, उसमें एक ही चीज रहेगा तो लाइन का प्रयोग हो गया। सिंपल बार डायग्राम इसमें कम रहेगा, इसमें ज्यादा रहेगा। दो मल्टीपल बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम में एक ही विशेषता पर ध्यान दिया जाता है, और मल्टीपल का अर्थ हुआ कि इसमें जब दो या दो से अधिक गुणों को एक साथ प्रदर्शित करते हैं, वैसी स्थिति में मल्टीपल बार डायग्राम का प्रयोग करते हैं। जैसे मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल चाइल्ड, मेल फीमेल चाइल्ड, मेल फीमेल चाइल्ड, 3 गो 4 गो इस तरह से होगा। तो 3 गुण को एक साथ, 4 गुण को एक साथ प्रेजेंट करेंगे तो मल्टीपल बार डायग्राम होगा। सब डिवाइडेड, सब मीन्स टोटल, उसका बंटवारा हिस्सेदारी के आधार पर करते हैं तो सब डिवाइडेड हो गया। इसमें सब डिवाइडेड में खासियत है कि ऊंचाई सबका अलग अलग होगा। परसेंटेज सब डिवाइडेड में इसमें बंटवारे का आधार हिस्सेदारी होता है, शेयर, हिस्सा, शेयर, और परसेंटेज में बंटवारे का आधार जो होता है परसेंटेज होता है, परसेंटेज शेयर। और इसमें खासियत बात है कि परसेंटेज में सभी बार की ऊंचाई जो होता है वह 100% के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम, जब दो गुणों को एक साथ, जैसे एक इधर एक इधर, इस तरह से जो बनेगा इसको ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम बोलते हैं, दो दिशा में। डेविएशन बार डायग्राम, विचलन डनचित्र, ये भी 1 डायमेंशनल है। ब्रोकन बार डायग्राम, ब्रोकन बार का प्रयोग होता है एक मद छोटा, जैसे 500, 1500। अब एक मद दो मद ज्यादा है, जैसे देखिए अब यहाँ पर अब 5 लाख है या 50,000 है, तो अब छोटा को पकड़ेंगे तो बड़ा भाग जाएगा, बड़ा को पकड़ेंगे छोटा भाग जाएगा। तो इसी में यहाँ पर हम लोग ब्रोकन तोड़ करके और इसमें 5,000 लिख देते हैं, तो इसी को बोलते हैं ब्रोकन बार। यहाँ पर 80,000 रहता, तो इस तरह से तोड़ करके यहाँ पर इस बॉक्स में जो भर देंगे यही हो जाएगा, 60,000 तक जाएगा। तो इसमें सेंस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्यार हो रहा है, सेंस है इसमें। अब इस टूटा हुआ इसलिए ब्रोकन बने होता है, तोड़ना, ब्रोकन। तो इस टूटा हुआ बॉक्स में जितना भर देंगे, जैसे उदाहरण के लिए लॉजिक सोचिएगा, तो देख रहे हैं ना कि चिट्ठी हम लोग लेटर लिखते हैं तो फ्रॉम और टू, अब यहां पर जो भर देंगे वहीं तक ना जाएगा, लोकल भरेंगे तो लोकल जगह पर जाएगा, और विदेश भरिए, देश भरिए, यही सेंस यहाँ भी लागू होता है।
तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे मूल्यों को पकड़ लिए जाते हैं और बड़े मूल्यों को तोड़ दिए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्रोकन बार डायग्राम। ब्रोकन बार डायग्राम सेंस होता है कि स्केल हो गया मान लीजिए 500-500 के हिसाब से, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग 500-500 के हिसाब से 60,000 तक जा रहे हैं। ये हो गया 2 डायमेंशनल, जिसमें एक लाइन में पकड़े, जिसमें एरिया होता है, सब 2 डायमेंशनल हो गया एरिया। तो एरिया कैसे बनेगा, तो जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी होगा, जैसे सर्किल ब्रीथ हो गया, एरिया डायग्राम हो गया, स्क्वायर वर्ग चित्र हो गया, वर्ग चित्र, रेक्टेंगुलर डायग्राम आयत चित्र, ये सब जिसमें एक लाइन में समझे, जिसमें एरिया होता है सब 2 डायमेंशनल, और जिसमें आयतन होता है वह हो गया आपको 3 डायमेंशनल, जिसमें आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन। कार्टोग्राम और मैप डायग्राम, यानी जब हम लोग खास करके ज्योग्राफिकल सेंस जितना भी हो गया सब जो है सो आपको कार्टोग्राम या मैप डायग्राम, इसमें डेटा को मैप के आधार पर दिखाते हैं। और पिक्टोग्राम, जब आंकड़ों को चित्रों के द्वारा दिखाते हैं, चित्रों के द्वारा, तो उसको हम लोग पिक्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, बारी बारी से यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है पूछता है। तो 1 डायमेंशनल लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम का प्रयोग कब, तो जब आइटम ज्यादा तो लाइन डायग्राम, आइटम कम सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम और मल्टीपल में, इसमें एक आइटम और मल्टीपल में 2 या 2 से अधिक आइटमों को एक साथ प्रेजेंट करते हैं तो मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं। तो बारी बारी से यहाँ चित्रों के द्वारा देखिए 1 डायमेंशनल, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन presented by line and bars. The term bar means a thick wide line. These are in the shape of vertical or horizontal bars or line. Only the length of bars line is taken. इसमें केवल लेंथ को ही सोचते हैं। We are keep in mind only length but not width. 1 डायमेंशनल हुआ, लाइन डायग्राम देख रहे हैं, ऐसा देखेंगे इसमें आइटम ज्यादा हुआ लाइन डायग्राम। बार डायग्राम ऐसा चित्र देखेंगे तो खट से समझिए कम आइटम के लिए बार डायग्राम बनता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और ज्यादा के लिए रहेगा तो लाइन डायग्राम का प्रयोग होता है। मल्टीपल बार डायग्राम देखिए इस तरह से रहेगा, खट से इसमें 2 गुणों को 3 गुणों को, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। तो चित्र देख के समझ जाएंगे। सब डिवाइडेड, सब मीन्स टोटल, उसका बंटवारा हिस्सेदारी के आधार पर होता है, इसका ऊंचाई अलग अलग होता है टोटल के हिसाब से। सब मीन्स टोटल, उसका बंटवारा हिस्सेदारी के आधार पर करते हैं तो उसको हम लोग सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स कहते हैं। इसी को परसेंटेज में बदल दिए तो परसेंटेज सब डिवाइडेड। परसेंटेज में खासियत होता है कि जितना भी रहेगा सबका ऊंचाई समान रहेगा। इसमें बंटवारे का आधार परसेंटेज होता है, सब डिवाइडेड में बंटवारे का आधार जो होता है वह शेयर हिस्सा होता है, और इसमें उसी हिस्सा को परसेंटेज में बदल करके तो परसेंटेज हिस्सा हो गया। तो इस तरह से सब डिवाइडेड बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम में देख रहे हैं, डेविएशन बार डायग्राम, विचलन दंचित, तो प्लस वाला को ऊपर और माइनस वाला को नीचे, ऐसे डायग्राम को हम लोग डेविएशन बार डायग्राम कहते हैं। तो प्लस और माइनस के लिए जब ऐसा होगा तो डेविएशन बार डायग्राम। अब देखिए ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम, जब दोनों दिशा में होगा तो ऐसा जो रहेगा तो उसको हम लोग ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम कहते हैं। तो ये चित्र को गौर से देखेंगे तो ड्यू डायरेक्शनल, जैसे 2001 में नेट रिसिप्ट RS 30 लाख और नेट रिसिप्ट RS इन लाख, तो एक्सपेंशन और रिसिप्ट दोनों हुआ, तो एक को ऊपर में और एक को नीचे में, एक को ऊपर में एक को नीचे में, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम। दोनों दिशा में, एक दिशा ऊपर तो दूसरे दिशा नीचे, तो इसको बोलते हैं हम लोग ड्यू डायरेक्शनल। ब्रोकन बार देखिए, इस विधि में इस बॉक्स में जितना भर देंगे उतना तक सेंस जाएगा। तो इसमें क्या होता है, छोटे मूल्यों को पकड़ लिया जाता है, जो 2-3 को छोटा रहेगा, क्योंकि छोटा को पकड़ेंगे तो बड़ा भाग जाएगा, बड़ा को पकड़ेंगे तो छोटा एकदम छोटा हो जाता है, इसीलिए ब्रोकन डायग्राम का प्रयोग करते हैं। ब्रोकन डायग्राम का प्रयोग
इसमें सेंस होता है। स्केल क्या हुआ, 100 के हिसाब से 6 देख रहे हैं ना, अब यहाँ पर 6000 में 600 सेमी चाहिए, तो पता चलेगा कि यहाँ से कितना दूर चले गए। तो जगह भी कॉपी में नहीं रहता है, इसलिए इस टेक्निक का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए अपार्टमेंट में ही नीचे के ग्राउंड जो है खाली रखा जाता है पार्किंग वगैरह के लिए, या ऐसा एरिया जिसमें बाढ़ उड़ आने की, या गहराई क्षेत्र वाला रेल से हम लोग जाते हैं तो विभिन्न एरिया में देखिएगा कि नीचे का ग्राउंड खाली उसके बाद रहता है। तो ऐसा हर घर में थोड़ी होता है, इसीलिए ब्रोकन बार का प्रयोग तभी होता है जब 1-2 मद काफ़ी छोटा होता है और 1-2 मद काफ़ी बड़ा होता है। या 10 गो है तो 7-8 गो छोटा रहेगा, 1-2 गो बड़ा रहेगा। तो छोटा को पकड़ेंगे तो बड़ा भाग जाएगा, बड़ा को पकड़ेंगे तो छोटा भाग जाएगा। तो इसीलिए छोटा को पकड़ करके और बड़ा 1-2 के लिए हम लोग इस तरह से तोड़ करके और उसमें भर देंगे। इसमें सेंस हुआ कि 100 के हिसाब से हम लोग 6000 तक जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्यार हो रहा है, तो क्या हो रहा है, सेंस है ना। तो उसी तरह से इसमें सेंस होता है कि 1-1 सेमी के हिसाब से हम 6000 तक जा रहे हैं, 1-1 सेमी के हिसाब से हम लोग 4000 तक जा रहे हैं। इसी यानी एक प्रकार से इसको कहें तो यह जगह बचाने का तरीका है और कुछ नहीं। सेंस समझ गए कि 1-1 सेमी के हिसाब से जा रहा है। इसी टेक्निक को ब्रोकन बार कहते हैं। ब्रोकन बार आर यूज्ड फॉर द graphic presentation of the data which contain very wide variation in the देख रहे हैं values, the data which contain very large observation along with a small observation। कुछ मूल्य छोटे होते हैं, कुछ मूल्य बड़े होते हैं, तब जाकर के हम लोग इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं और इससे काम भी हो जाता है और जगह भी बच जाता है। ठीक है, ये सब सारा 1 डायमेंशनल हुआ क्योंकि इसमें केवल एक ही लेंथ पर ध्यान दिया गया, चौड़ाई पर ध्यान नहीं दिया गया। 2 डायमेंशनल जिसमें जो है सो एरिया होता है, एरिया डायग्राम भी उसको कहते हैं। 2 डायमेंशनल डायग्राम को क्या कहते हैं हम लोग, एरिया डायग्राम भी कहते हैं। इन द केस ऑफ 2 डायमेंशनल डायग्राम और एरिया डायग्राम द लेंथ एज वेल एज विड्थ, यानी 2 पर विचार करते हैं। एक पर विचार किए तो 1 डायमेंशनल, 2 पर विचार किए तो 2 डायमेंशनल, और जब 3 पर विचार करते हैं तो 3 डायमेंशनल हुआ। 2 डायमेंशनल में आ जाएगा पाई चार्ट, 2 डायमेंशनल डायग्राम है, स्क्वायर डायग्राम, वर्ग चित्र, आयत चित्र, ये जो है सो आपको ठीक है। तो यहां से ये पूछता है कि कौन कौन डायग्राम है, तभी इतना ही, बाकी ये प्रोसेस सब हम लोग को जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए ऐसा बनता है तो ये आपको स्क्वायर डायग्राम हो गया, ये रेक्टेंगल डायग्राम, इसमें सब डिवाइडेड में और इसमें दोनों में अंतर है, इसमें चौड़ाई बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आयत चित्र। तो खाली हम लोग को इसमें पूछेगा कि ये कौन सा है, तो खाली इतना हम लोग को बात समझना है कि ये 2 डायमेंशनल है। क्यों, क्योंकि इसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी होता है। 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल में जिसमें क्यूब हो गया, शेप हो गया, सिलेंडर हो गया, ब्लॉक्स हो गया, क्यूबाइड हो गया, जिसमें 3 डायमेंशनल डायग्राम और ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम डायग्राम भी उसको कहते हैं, जिसमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों पर विचार होता है। ये हो गया पिक्टोग्राम। यहां पर से 2-3 क्वेश्चन कई बार पूछा है। फादर ऑफ दिस डायग्राम डॉक्टर ऑटो न्यूरॉथ ने सबसे पहले पिक्टोग्राम का चलन शुरू किया था, डॉक्टर ऑटो न्यूरॉथ। इसलिए इस डायग्राम को हम लोग बियाना डायग्राम कहते हैं, बियाना डायग्राम, क्योंकि ऑटो न्यूरॉथ जो थे बियाना के रहने वाले थे, इसीलिए उस डायग्राम का, पिक्टोग्राम का एक दूसरा नाम बियाना डायग्राम भी है, क्योंकि ये ऑटो न्यूरॉथ जो थे बियाना के रहने वाले थे, उन्हीं के नाम पर इस डायग्राम का नाम जो पड़ा बियाना डायग्राम। तो फादर ऑफ दिस डायग्राम यानी पिक्टोग्राम के जनक कौन हुए, डॉक्टर ऑटो न्यूरॉथ। पिक्टोग्राम इज द टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग स्टैटिकल डेटा थ्रू अप्रोप्रिएट पिक्चर्स, यानी इस विधि में आंकड़ों का प्रेजेंटेशन जो होता है वो चित्रों का, जैसे शराब का प्रेजेंटेशन, तो शराब के बोतल का उसमें प्रयोग होता है। घड़ी का उत्पादन दिखाना है तो घड़ी का जो
जो हम लोग देख रहे हैं, यह विज्ञापन एवं प्रचार में जितना भी टेक्निक को इस्तेमाल हो रहा है वो सब पिक्टोग्राम है। उसी को और सीरियस बनाने के लिए देखते हैं ना, आजकल हीरो हीरोइन को भी उतार दे रहा है, वो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका। शुरू में था कि दूध का उत्पादन दिखाना है तो दूध का बोतल या दूध का पैकेट दिखाना आवश्यक है, गाड़ी का उत्पादन दिखाना है तो गाड़ी का चित्र उसमें होना चाहिए, जनसंख्या का दिखाना है तो उसमें पुरुष या महिला का चित्र होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं पिक्टोग्राम। लेकिन वर्तमान समय में और तेजी से बात बढ़ रहा है, तो आजकल देख रहे हैं उसको और अधिक आकर्षक और लुभाने के लिए उसमें जो है सो हीरो हीरोइन को भी उतार दिया है और उसका नाम दे दिया है कि ब्रांड एम्बेसडर फलना चिलना दिस दैट, जो सब आप देख रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले जो चलन में शुरू हुआ था पिक्टोग्राम, इस टेक्निक में उस चित्र का फोटो आवश्यक है, ठीक है। शराब का उत्पादन दिखाना है तो शराब का बोतल को, उसमें दूध का उत्पादन तो दूध का बोतल, गाड़ी का उत्पादन तो इसमें गाड़ी का उत्पादन दिखाना आवश्यक होता है। तो पिक्टोग्राम का सबसे पहले ऑटो न्यूरॉथ ने इसका चलन शुरू किया था। इस डायग्राम को बियाना चित्र भी कहते हैं। पिक्टोग्राम इज द टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग स्टैटिकल डेटा थ्रू एप्रोप्रिएट पिक्चर्स and is one of the very popular devices, particular when the statistical facts are to be presented to a layman without any mathematical background। या उसके लिए अधिक उपयोगी है जो जिसको गणितीय विधि की जानकारी नहीं है, तो उसको आसानी से समझ में आता है। इन दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ द पर्टिकुलर फेनोमेनन अंडर स्टडी द प्रेजेंटेड थ्रू एप्रोप्रिएट पिक्चर्स, देख रहे हैं ना, उसका पिक्चर होना आवश्यक है। द नंबर ऑफ पिक्चर्स ड्रॉन, अब जैसे मान लीजिए 10,000 है, तो एक पिक्चर को 1,000, तो ऐसा 10 को पिक्चर दिखाएंगे तो 10,000 को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। यूज ऑफ दिस डायग्राम एड में और एडवर्टीजमेंट सेक्टर में, आजकल जैसा बताया आपको, एड में और एडवर्टीजमेंट सेक्टर में पिक्टोग्राम जो देख रहे हैं वो सारा पिक्टोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं आजकल, वो सब फोटो सब अपना लगाना, ये सब पिक्टोग्राम का ही उदाहरण हुआ। अब अट्रैक्शन पॉइंट इसमें क्या हुआ इन क्विकर फॉर्म, यहां से देखिए। बार डायग्राम आर वन डायमेंशनल डायग्राम, क्लियर। बार डायग्राम जो है सो वन डायमेंशनल है, क्योंकि बार बनाने में बार बनेगा जगह छूटेगा, बार बनेगा जगह छूटेगा, इसको बार डायग्राम बोलते हैं। पाई डायग्राम आर टू डायमेंशनल, क्योंकि इसमें पाई डायग्राम में एरिया होता है, इसलिए टू डायमेंशनल हुआ। सब डिवाइडेड बार डायग्राम आर ऑल्सो कॉल्ड कंपोनेंट बार डायग्राम। कंपोनेंट मतलब घटक, इसमें बंटवारा करके, सब मीन्स टोटल, उसका बंटवारा हिस्सेदारी के आधार पर करते हैं, इसीलिए सब डिवाइडेड। और इसका दूसरा नाम एगो कंपोनेंट बार डायग्राम ही है, घटक। इसमें कंपोनेंट 1 2 3 1 2 3, इसको कंपोनेंट बोलते हैं। टू डायमेंशनल डायग्राम आर ऑल्सो कॉल्ड एरिया डायग्राम, क्योंकि टू डायमेंशनल में जो एरिया होता है, जिसको हम लोग पाई चार्ट भी कहे, स्क्वायर भी कहे, रेक्टेंगल भी कहे, पाई भी कहे। मल्टीपल बार डायग्राम इज वन डायमेंशनल डायग्राम, क्योंकि इसमें केवल ऊंचाई पर ध्यान दिया जाता है, चौड़ाई और मोटाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसलिए ये मल्टीपल डायग्राम जो है सो कह सकते हैं। टू वन डायमेंशनल मल्टीपल होता है, सब डिवाइडेड मल्टीपल होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय पिक्चर्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम में जैसे उदाहरण के लिए ए देश, बी देश, सी देश है। अब यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 1500 है, यहाँ पर 2500 है, तो ए देश के लिए यहाँ पर एक के लिए एक फोटो यहाँ पर बनेगा, तस्वीर ए का हो गया। बी के लिए यहाँ पर 3 गो, तो ये 1500 को दिखा दिया। फिर इसमें जो है सो 25 स्केल हो गया, एक पिक्चर इक्वल्स टू 500, ये बयां करेगा। ए के लिए हुआ, ये बी के लिए हुआ, अब यहाँ पर 5। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय पिक्चर्स इज कॉल्ड पिक्टोडायग्राम। अब जिसमें अब ये दूध का रहेगा तो दूध का, घड़ी का उत्पादन दिखाना है तो घड़ी का चित्र, जिसका रहेगा उसका चित्र उसमें दिखाना आवश्यक होता है। स्क्वायर डायग्राम इज ए टू डायमेंशनल डायग्राम, वेरी गुड। पाई डायग्राम इज ए सर्किल डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। पाई चार्ट में कई भागों में बटा हुआ रहता है, with area equal to the corresponding component parts are transformed to the percentage of the। पाई चार्ट में हम लोग जैसा कि जानते हैं परसेंटेज
एंगल और वैल्यू, तीन तरह से पाई चार्ट में प्रेजेंटेशन होता है। परसेंटेज पाई चार्ट में हम लोग परसेंटेज के थ्रू दिखा सकते हैं, पाई चार्ट को हम लोग एंगल के थ्रू दिखा सकते हैं, और पाई चार्ट को वैल्यू के थ्रू दिखा सकते हैं। तीन तरह से पाई चार्ट को प्रेजेंट करने का तरीका है। स्क्वायर डायग्राम और टू डायमेंशनल डायग्राम। पाई डायग्राम इज ए सर्किल डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्या खंड। विथ एरिया इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट पार्ट्स आर ट्रांसफॉर्म टू परसेंटेज ऑफ द टोटल। पाई चार्ट में टोटल जो होता है 100% होता है, एंगल जो होगा 360 डिग्री होगा, और टोटल वैल्यू बदलते रहता है। टोटल वैल्यू बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ए मल्टीपल बार डायग्राम multiple bar diagram is used when comparison is made between value 1, 2 और more variables। मल्टीपल बार डायग्राम का प्रयोग हम लोग करते हैं जब दो या दो से अधिक के बीच में तुलना करना हो, तब। तीन के बीच में भी हो सकता है, चार के बीच में भी हो सकता है, कितनों के बीच में भी हो सकता है, तब मल्टीपल का काम। एक के बीच में हुआ सिंपल बार डायग्राम, और जब ज्यादा हो गया तो लाइन डायग्राम का प्रयोग। आइटमों की संख्या ज्यादा, लाइन डायग्राम कम, तो सिंपल बार डायग्राम। और जब टू और मोर, तब जाकर के हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम का प्रयोग करते हैं। सिंपल बार डायग्राम इज यूज्ड ओनली वन डायमेंशनल कंपैरिजन। वेरी गुड। ओनली द लेंथ ऑफ द बार इज कंसीडर्ड इन ए बार डायग्राम में। केवल लेंथ को करते हैं, तो जरा वन डायमेंशनल में जितना आ गया सब आ गया उसमें। द कंस्ट्रक्टिंग ए 3 डायमेंशनल डायग्राम, हाइट, विड्थ एंड थिकनेस, तीनों पर विचार किया जाता है, तो 3 डायमेंशनल हुआ। इसको वॉल्यूम डायग्राम भी कहते हैं। डायग्राम्स आर मोर यूजफुल फॉर डिपिक्टिंग कैटेगोरिकल डेटा। डायग्राम जो है मोर यूजफुल होता है अपने कैटेगोरिकल डाटा में। हिडन ट्रेंड यानी छिपी हुई प्रकृति, इफ एनी इन द डेटा कैन नोटिस इन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। आंकड़ों और प्रश्नों में छुपी हुई प्रवृत्ति होता है, हिडन ट्रेंड होता है, उसको समझना पड़ता है। आंकड़े बोलते नहीं है, उन्हें समझना पड़ता है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डन बाय पहला डायग्राम्स, चार्ट्स और पिक्चर्स। यानी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को हम लोग 3 आधार पर कर सकते हैं, चार्ट के द्वारा जो पाई चार्ट हुआ, डायग्राम्स के द्वारा और पिक्चर्स के द्वारा पिक्टोग्राम। द चार्ट डाटा यूज लॉगरिथम ऑफ द वेरिएबल इज नॉन एज रेशियो चार्ट। जब आंकड़ों में बहुत तेजी, जब आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ता है, तब उस समय हम लोग लॉगरिथमिक वेरिएबल का प्रयोग करके, लॉग में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉग 10⁻10 का मान 1 होता है, और फिर लॉग 10⁻100 तक का मान 2 सेमी में दिखा सकते हैं। 1000 तक के मान को 10⁻1000 का मान 3 होता है, तो देख रहे हैं 3 सेमी में दिखा। तो जब आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग जो यूज करते हैं लॉगरिथमिक डाटा का। ये भी एक बार पूछा हुआ है एग्जाम में। The chart that use logarithmic of the variables is known as ratio chart। उस समय हम लोग लॉगरिथम कंसेप्ट का यूज करके, और इससे भी जगह बचता है, क्योंकि देख रहे हैं 1000 तक के आंकड़े को 3 सेमी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10,000 तक के आंकड़े को। तो जब आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ता है, तब उस समय जो है सो इसका प्रयोग होता है। मल्टीपल लाइन चार्ट इज ए अपीयर्ड फॉर 2 और मोर रिलेटेड time series when the variables are expressed in the same unit। मल्टीपल में यूनिट समान होना चाहिए। मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट इज कंसिडर्ड when either is more than one time series, the unit of the variables are different,
ये मल्टीपल एक्सिस के लिए हुआ। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड क्वालिटेटिव डाटा और डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, ऊपर में भागे तब। वर्टिकल बार डायग्राम इज ए applicable when the data are quantitative। वर्टिकल बार डायग्राम का प्रयोग तब करते हैं जब क्वांटिटेटिव डाटा। फैक्ट्स आर टू टाइप, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। डिवाइडेड बार चार्ट इज ए कंसीडर्ड फॉर। डिवाइडेड बार डायग्राम का प्रयोग होता है कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए वेरिएबल, द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द टेबल, तब जाकर के उसका होता है। इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज वी कंसिडर मल्टीपल बार चार्ट और ग्रुप्ड बार चार्ट, ये दो का इस्तेमाल होता है। पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट एंड देयर रिलेशन टू द अदर, एक दूसरे के साथ संबंध हो, इसीलिए पाई चार्ट का प्रयोग एक देश के खर्चे के लिए, एक परिवार, संस्था, व्यक्ति के संपूर्ण टोटल के बारे में जब वो प्रेजेंटेशन होता है तब पाई चार्ट का प्रयोग होता है। ग्राफ इज ए लाइन डायग्राम। ग्राफ क्या है? तो लाइन डायग्राम है। The relationship between two variables are shown in the line diagram. Diagrams are another form of tabulation. उसी टेबल से डायग्राम बनता है, टेबल से ग्राफ बनता है, इसलिए डायग्राम्स आर another form of tabulation. It is comparatively easier to understand diagrams than numerical figure. जैसा शुरू में बताए थे कि चित्र समझने और समझाने की सबसे सरल प्रक्रिया है। The ogives of less than or more than type distribution intersect at median. शुरू में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेस देन और मोर देन जहां पर काटता है एक दूसरे को, लेस देन में इस तरह से होता है, मोर देन में इस तरह से होता है, यही पॉइंट जो है सो मीडियन देता है, m और n/2 पर कटता है। तो लेस देन और मोर देन, लेस देन और मोर, द ओगिव ऑफ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम आर नोट सेम। हिस्टोग्राम का अर्थ हुआ आयत चित्र, 0 से 10, ये 67 के बनेगा जैसा फिर ग्राफ में एक बार आएगा, ग्राफ और डिस्ट्रीब्यूशन पर आए थे, नहीं तो ग्राफ चैप्टर में फिर कल के क्लास में देखेंगे। इस तरह से 67 के बनेगा। और हिस्टोरीग्राम ये हट के रहेगा या फिर उसको ऐसा ग्राफ से। तो ये हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम अलग अलग चीज है, नोट सेम, दोनों सम। इसलिए देखना इसमें 67 ना आवा तब ना हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम से क्या निकलता है? तो मॉड निकलता है, मॉड, बहुलक। और लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव से क्या निकलता है? तो मीडियन निकलता है, मीडियन। मीडियन किससे? तो लेस देन और मोर देन से। हिस्टोग्राम से क्या निकलता है? तो मॉड निकलता है। इन ए हिस्टोग्राम बार्स टच इच अदर। हिस्टोग्राम में जैसा बताएं कि एक दूसरे से इसमें सटना आवश्यक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से इसमें सटना आवश्यक है। जब तक सटेगा नहीं, हट के बना, तो यही हो गया आपको सिंपल बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम। ए हिस्टोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। हिस्टोग्राम जो है सो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के लिए उपयुक्त नहीं होता है, यह वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड आंकड़ा के लिए सबसे बेस्ट होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम का निर्माण करने के बाद, हिस्टोग्राम का निर्माण करने के बाद प्रत्येक आयत के शीर्ष के मध्य बिंदु को सीधी रेखा से मिला देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी फ्री हैंड से मिला दिए तो कर्व हो गया, और सीधी रेखा से मिला दिए तो हिस्टोग्राम हो गया। तो कल हम लोग ग्राफ में इस पर देखेंगे भी बना के फिर से एक बार, नहीं तो इसको हम लोग किए हैं ग्राफ और डिस्ट्रीब्यूशन में। सब डिवाइडेड बार डायग्राम कैन बी स्केच्ड फॉर द ज्योग्राफिकल सीरीज। ज्योग्राफिकल सीरीज के लिए बार डायग्राम का प्रयोग। सब डिवाइडेड बार डायग्राम डिपिक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फैक्टर्स। सब डिवाइडेड में जितना भी भाग रहता है उसको प्रेजेंट किया जाता है। पेयर बार डायग्राम आर सुटेबल फॉर द डेटा ऑफ टू रिलेटेड फैक्टर्स।
having different units of measurement. Deviation bar diagram is suitable for showing the difference between PWD in the last 10 years. Histogram can be drawn only for the continuous frequency. Histogram हमेशा continuous के लिए होता है, discrete के लिए नहीं होता है. पाई चार्ट ऑलवेज सर्कुलर होता है. 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री या 18/5 और 1 डिग्री बराबर 5/18%. स्क्वायर आर 2 डायमेंशनल डायग्राम. वर्ग चित्र 2 डायमेंशनल क्योंकि इसमें एरिया होता है. सिलेंडर 3 डायमेंशनल. पिक्टोग्राम आर नॉन डायमेंशनल डायग्राम. पिक्टोग्राम को किसी डायमेंशनल में नहीं रखा गया है क्योंकि वह चित्र को फिगर से प्रेजेंट करता है. ए स्ट्रेट लाइन इन ए ग्राफ इंडिकेट द ट्रेंड. स्ट्रेट लाइन क्या बताता है? तो ग्राफ का इंडिकेट जो करता है ट्रेंड, किस तरह का चलन है. ए जिगजैग ग्राफ शोन द फ्लक्चुएशन ऑफ ए सीरीज. जिगजैग ग्राफ है ऐसा तो ये उतार चढ़ाव को बयां करता है. जिगजैग ग्राफ जो हो गया यह उतार चढ़ाव को बयां करता है. जिगजैग ग्राफ. द हाइट ऑफ बार्स with unequal class interval are proportional to the frequency density. Frequency density. Line diagram is suitable when there are too many variables या variate values in a frequency distribution. Multiple bar diagram has a group bar for each year or place. When the more then one factor is to be displaced for comparison during the various year, multiple bar diagram is used. Two related factors having different units, the measurement can be displaced suitable by the pair diagram में चला जाता है. A graph of variable value and corresponding frequencies is known as frequency polygon. A smooth freehand, स्मूथ से हम लोग हाथ को फ्री करके करते हैं तो पॉलीगॉन, और स्ट्रेट लाइन से करते हैं मैंने टाइट करके तो वही बन जाता है पॉलीगॉन. द ग्राफ ऑफ द पॉइंट एक्स और लॉग वाई इज नॉन एज रेशियो चार्ट. रेशियो चार्ट में एक्स और लॉग वाई का प्रयोग होता है. जब मूल्य बहुत तेजी से बढ़ता है तो उस समय रेशियो चार्ट का प्रयोग होता है. एक दो बार पूछा भी है. रेशियो चार्ट आर ऑल्सो नॉन एज सेमी लॉगरिथमिक चार्ट. इसी का दूसरा नाम जो है रेशियो चार्ट are also known as semi-logarithmic chart. Lorentz curve indicated the inequality of distribution of two factors of a population. Lorentz curve का जो हम लोग जो यूज करते हैं वह जनसंख्या के वितरण में. When Lorentz curve turn out to be a straight line if it's concluded that the two factors having equal distribution. More the distance of Lorentz curve from the line of equal distribution, more the variability in the distribution of two factors. इसलिए I वितरण, लॉरेंज कर्व का प्रयोग एक दो बार पूछा है. I वितरण की असमानता की जांच, इनकम में जो फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव उसको जांच के लिए हम लोग लॉरेंज वक्र का इस्तेमाल करते हैं. इस तरह से Lorentz curve was initially given by M.O. Lorentz. Lorentz curve किसके द्वारा दिया गया है? तो M.O. Lorentz के द्वारा दिया गया है. पिक्टोग्राम आर लिस्ट सेटिस्फैक्टरी. पिक्टोग्राम जो है वह उतना संतुष्टि प्रदान नहीं करता है. पिक्टोग्राम आर ओरिजिनेटेड बाय ऑटो नीरोथ. यानी पिक्टोग्राम के बारे में सबसे पहले ऑटो नीरोथ ने दिया था, इसलिए ऑटो नीरोथ को चित्रों का जनक कहा जाता है. Kalman chart on circular base are just like bar diagram. There is no zero baseline in the semi-logarithmic graph since log 0 equals to infinity. Classification is the grouping of facts that are distributed by some significant. इस तरह से सारे पॉइंट आपको दिया हुआ है. अब नेक्स्ट कड़ी में हम लोग ग्राफ के बारे में फिर से एक बार जानेंगे, समझेंगे और तब इस पर जाकर के हम लोग
कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है कि अब यदि बीपीएससी 72वीं मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास जुड़ सकते हैं ऐप डाउनलोड करके। और यदि आप यूपीपीसीएस और सीजीएल जेएसओ के लिए आप चाहते हैं तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।